चलो माय डियर स्टूडेंट बैठो। अब देखो यानी सिविक्स चैप्टर नंबर 2 सिविक्स को पढ़ाने जा रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर क्या कहता है 2 में? सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता की साझेदारी की कार्य करना यानी कार्य प्रणाली। तो सत्ता के अंदर में कैसे कैसे हमको काम करना है, किस टाइप से हमको काम करना है, आज इनके बारे में हम समझेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारा है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, वह क्यों जरूरी है हमारे लिए, फिर क्या लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। देखो 3 क्वेश्चन इसके अंदर में बनते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, वह क्यों जरूरी है, लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। यानी यहाँ पर एक लफ्ज है तुम्हारा लोकतंत्र, जो लोगों का शासन होता है, लोगों का शासन लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अगर परिभाषा दिया था वो अमेरिका के एक 16वां राष्ट्रपति थे जो जिसका नाम था इब्राहिम लिंकन। तो वो दिया था जनता के लिए, जनता के द्वारा किए गए शासन। तो वो परिभाषा दिया था, सटीक परिभाषा दिया था जनता के लिए। तो वो हम समझ जाएंगे। पहले आप इसको देखें सत्ता की साझेदारी हमारे लिए क्यों जरूरी है। किसी देश की शासन, चाहे किसी भी देश के, अदर भी कंट्री हम ले सकते हैं, यानी किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का एक समान प्रतिधिकार दिया गया है। तो हमको पहले एक चीज जानना पड़ेगा कि सत्ता के चाहे कोई भी देश में है, चाहे कोई भी देश के अंदर में हो, तो हमको उसके अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा कि आखिर देखो चाहे जिस देश की बात करें तो सब, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब रहे, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, लेकिन सबको एक समान अधिकार दिया गया है। ये सत्ता की साझेदारी के अंदर में तो प्रतिनिधि दिया जाता है जो सब, देखो हर एक जाति को, अब जैसे वो हिंदू है तो हिंदू में भी एक प्रतिनिधि है, मुस्लिम है तो मुस्लिम में भी एक प्रतिनिधि है। अगर किसी और भी अलग कास्ट के अंदर में हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर में हमको यह भी देखना पड़ेगा कि हर जाति हर धर्म के लोगों में क्या है, प्रतिनिधि है। तो इसलिए सबको एक समान अधिकार दिया गया है सत्ता की साझेदारी के अंदर में। तो ऐसी व्यवस्था, देखो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी ही कहा जाती है। ऐसी ही व्यवस्था को हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी चाहे किसी भी राज्य में हो, सब जाति के एक समान अधिकार दिया जाता है, जिसको हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। या देखो सामाजिक विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आपसी टकराव, क्या होता है आपसी टकराव, मतभेद को सुलझाने के लिए सत्ता में साझेदारी किया जाता है। जब आपस में लोग टकरा जाते हैं, देखो वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, जब आपस में क्या करने लगते हैं लोग कि मतभेद होता है, कि छुआछूत होता है, कि वो हिंदू है हम ब्राह्मण है, वो ये है वो है। लेकिन इसको खत्म करने के लिए, तो उसी को खत्म करने के लिए क्या चीज है, सत्ता की साझेदारी लागू किया। सत्ता की साझेदारी को लागू किया गया ताकि सत्ता की साझेदारी जैसे बन जाए, जब सब लोगों को एक समान अधिकार मिल जाए तो लोग आपस में लड़ेंगे क्यों, भेदभाव क्यों होगा कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, तो नहीं करेगा। सत्ता की साझेदारी के अंदर में ये है। दूसरी क्या कहते हैं हम लोग, जैसे कि तो एक है सत्ता में साझेदारी का होना अति आवश्यक है, इसके 2 तर्क भी है। पहले हमको जानना पड़ेगा सत्ता में साझेदारी होना तो आवश्यक है हमारे लिए, सत्ता में साझेदारी होना आवश्यक है। इनके 2 तर्क होते हैं। पहला एक होता है कि उपाय, दूसरा होता है नीति। एक होता है उपाय, दूसरा क्या होता है नीति। तो पहले उपाय को हम लोग जानते हैं कि उपाय है क्या चीज, तो यह आपसी टकराव, विरोध, हिंसा को रोकने का काम करता है। ये जो है सत्ता की साझेदारी आवश्यक इसीलिए, जब सत्ता की साझेदारी अगर रहेगा तो क्या होगा, या आपसी टकराव को, जो आपस में जो टकराव होती है, वो जो हिंसा होती है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, उनको रोकने का काम करता है सत्ता की साझेदारी। दूसरा क्या, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाता है। जितने भी अपने देश के अंदर में जितने भी नागरिक रहते हैं, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे वो मुस्लिम रहे, चाहे वो सिख रहे, चाहे वो ईसाई रहे, सबको समान अधिकार दिया गया है। देश में शांति बनाए रखता है, सत्ता की साझेदारी देश में शांति बनाए रखता है। नंबर 4, अल्पसंख्यक समुदाय से सुरक्षा प्रदान करता है। अल्प मतलब कम, संख्यक का मतलब संख्या, कम संख्या वाले को भी सुरक्षा का प्रदान करता है। दूसरा है नैतिक उपाय। दूसरा क्या तुम्हारा, नैतिक उपाय। नैतिक क्या है,
क्या यानी क्या सही है क्या गलत है, सही फैसला सुनाता है, क्या सही है कौन गलत है, तो ये सही सत्ता की साझेदारी के अंदर में आ जाता है। दूसरा क्या, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी का आत्मा कहा गया तो वो लोकतंत्र है। क्या है, अगर लोकतंत्र का जो आत्मा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को कहा गया तो वो आत्मा को कहा गया है। क्योंकि आत्मा क्या, कोई आदमी जब मर जाता तब ना उसका आत्मा भटकता है, अगर आत्मा भटक जाएगा तो सत्ता की साझेदारी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए लोकतंत्र का जो है सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र में आत्मा कहा गया है। तो नंबर 3 क्या, सभी समूह की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे हर जाति के लोग बिलोंग करते हैं तो सभी की क्या होनी चाहिए, नागरिक एक समान यानी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि सभी नागरिक एक समान है। जब नागरिक एक समान है सबका जिम्मेदारी है, जब सबका जिम्मेदारी है तो ये चीज को हमको जानना पड़ेगा कि सभी यानी सभी समूह की नागरिक होती है, क्योंकि इस देश के सब नागरिक है, सबको अधिकार एक समान अधिकार मिलना चाहिए। जब एक समान अधिकार मिल जाएंगे तो देश में शांति होगा, देश में भेदभाव नाम का चीज नहीं होगा। तो ये तुमको समझ में आ गया। जैसे तुमको 4 है, अमीर गरीब काला गोरा शिक्षित अशिक्षित सबको समान अधिकार दिया, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब हो, एक समान अधिकार है। चाहे वो काला है, ये नहीं ना सोचता कि वो काला है वो गोरा है, गोरा यानी काला, गोरा को तो ले लेंगे काला को नहीं रखेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं। और यहाँ क्या कहता है, वो शिक्षित पढ़ा लिखा है तो उनको मिलेगा रोजगार, क्या यानी अशिक्षित भी महिलाओं का वही अधिकार है जो शिक्षित महिलाओं का, जो पढ़ा लिखा इंसान का जितना अधिकार उतना अधिकार, और शिक्षित महिला ने अनपढ़ जो है उसका भी उतना ही अधिकार दिया गया है। तो तुमको समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो आगे चलते तुम्हारा इसके अंदर में कि राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल ऐसे समूह को कहते हैं जो एक जैसा विचार रखते हैं, यानी एक जैसा जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। देखो राजनीतिक दल ऐसे समूह को कहा जाता है जो एक विचार रखता है, अपने आप को सोचता है कि हम कोई प्रतिनिधि बन जाए, हम वार्ड कमिश्नर बन जाए, हम सांसद बन जाए, तो क्या करता है अपना विचार रखता है। तो देखो हम बड़े पैमाने पे हैं, हम सबसे बड़े हैं, तो वो राजनीतिक दल है। चूंकि राज यानी राजनीति के अंदर में आता है, तो राजनीतिक दल क्या हासिल करने के उद्देश्य वो हासिल करना चाहता है, कोई राजनीति हासिल करना चाहता है, चाहे एमएलए रहे चाहे वो सांसद रहे चाहे वो तुम्हारा वार्ड कमिश्नर क्यों ना रहे, तो वो चीज के अंदर में राजनीतिक दल के अंदर में देखा जाता है कि राजनीतिक दल ऐसे समूह को कहा जाता है कि जो एक जैसा विचार रखता है, एक ही जैसा, यानी जबकि हमको सत्ता की साझेदारी के अंदर में क्या कहता है कि सबका यानी सबका समान अधिकार है, एक समान अधिकार दिया गया है, लेकिन राजनीतिक दल के अंदर में एक समान अपना विचार क्या कहता है, वो जैसा विचार रखता है, अपने जैसा विचार रखता है, तो वो राजनीतिक दल है। दूसरा क्या, गठबंधन की राजनीति। गठबंधन मतलब गठबंधन, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो कई राजनीति दलों की मिलीजुली सरकार, मिलीजुली सरकारों को राजनीतिक यानी क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। पहले एक चीज जान लो, कई राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकारों को यानी गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब देखो गठबंधन की राजनीति वैसी राजनीति होती है जहां पर कुछ राजनीति क्या होता है, दल या कुछ क्षेत्रीय दल आपस में मिलकर सांसद में क्या करते हैं, बहुमत साबित करता है। इसकी शुरुआत भारत में 1990 ईस्वी में हुआ था। मान के चलो ये राजनीतिक यानी गठबंधन की सरकार क्या, तुम लोगों को एक चीज हम दिखलाते हैं फोटो के अंदर में। देखो तुम एक चीज और तुमको दिखता होगा, ये तुम्हारा नीतीश कुमार है, देख लो ये तुम्हारा क्या है, नीतीश कुमार है। इधर क्या मोदी है, अब मोदी है, पहले गठबंधन था तो मोदी थे। ये नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। पहले जो ये था क्या था, ये पहले मोदी के साथ था, यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उसके साथ था, पहले उससे गठबंधन था। उसके बाद फिर क्या हो गया, वो अपने आरजेडी में आ गया, यानी लालू यादव का जो पार्टी है आरजेडी उसमें आ गया, तो आप इससे गठबंधन कर लिया। तो यहाँ तक समझाने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा ठीक है इसको तुम समझ लो। यानी देखो पहले क्या था, क्योंकि हमारे विधानसभा के अंदर में 100 यानी 243 सीट है। देखो पहले 243 सीट है विधानसभा के अंदर में, कितने सीट है, 243 सीट है। लेकिन अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो 122 सीट लाना पड़ेगा उसको। कितना, 122 सीट ले। चलो यहाँ पे नहीं समझता तो यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा।
अगर मान के हमारा विधानसभा में कितना 243 सीट है, अगर किसी पार्टी को अगर सरकार अपना पार्टी से बनाना है तो उनको अकेले में कितना लाना पड़ेगा, 122 सीट लाएगा तब वो सरकार बना सकता है। लेकिन देखिए 122 सीट लाएगा कौन। अब देखो किसी पार्टी में कम आ जाता है तो उसी कंडीशन में चाहे बीजेपी का रहे, चाहे वो तुम आरजेडी का रहे, चाहे निर्दलीय का, चाहे अदर भी कोई पार्टी का रहे, तो हमको 122 सीट अगर आएगा उससे आधा जब तक नहीं आएगा तो सरकार नहीं बना सकता। वो जब तक उनका आधा आ जाएगा तो तभी वो सरकार बना सकता है। उसको सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए। तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, किसी का 76, किसी का 75, किसी का 80 ऐसे सीट आता है तो देखता है कि चलो उनका पार्टी जीत रहा, तो सोचने की क्या हम लोग गठबंधन बन जाए। तो क्या बन जाए, गठबंधन। तब सब जब सब अपने पार्टी से मिल करके तो फिर अपना क्या करता है, सरकार बना लेता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार, राजनीति। तो हम सब हो सकते हैं, हम समझते हैं तुम लोग अच्छे तरीके से इसके अंदर में तुम समझ गए होगे। तो अच्छा लगता है तो भाई शेयर करना।